अरे मुस्कुराओ जालिमो, आज तुम्हें ऐसी बात समझ में आ गई जो बहुत सारे मेडिकल वालों को समझ में नहीं आती। बेटा अब बात समझनी है, बड़े ध्यान से समझनी। ये बात समझ में आ गई ना, आधा मसला अल्लाह की कसम ऐसी ऐसी सॉल्व हो जाएगा। इधर देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ बोमिन कैप्सूल को बड़ा कर रहा हूं। ये मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे बोमिन कैप्सूल को बड़ा कर लिया, क्योंकि सारी फिल्ट्रेशन कहां पर होनी है, बोमिन कैप्सूल से होनी है। कहां से होनी है, बोमिन कैप्सूल से। इसलिए ये बात जरा समझ लो बड़े ध्यान से मेरे से, ताकि तुम्हें ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए। और बाकी तुम्हें पता है क्या होगा, आगे तुम्हारा प्रॉक्सिमल कॉम्युलेटिव ट्यूब्यूल होगा, भी हम उसकी बात नहीं करते। बोमिन कैप्सूल जो होता है ना भाई, याद कर लो, मेहरबानी करो, जो बोमिन कैप्सूल होता है उसकी जो वॉल होती है भाई, अंदर चीज कैसे जाएगी मुझे बताओ। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। हम लोग उनको क्या बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं। और इन्हीं पोर्स से वो जो चीज निकलेगी वो अंदर चली जाएगी। मगर यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है, और यहां पर एक बात ध्यान में क्या रखनी है, वो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो पोर्स है ना, इन पोर्स के साथ बड़े स्पेशल टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। और ये जो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, इन स्पेशल टाइप के सेल्स को आप और मैं, इनको आप और मैं पोडोसाइट्स बोलते हैं। पोडोसाइट्स ये बोमिन कैप्सूल के सेल है। अब इधर देखो, ये मैं थोड़े से बना देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, और अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये कहानी क्या है। ये तुम्हारे पोडोसाइट बन गए, ये लो, ये मैंने कुछ पोडोसाइट बना दिए। अब मुझे बताओ, इस ग्लोमेरुलस अपना इस बोमिन कैप्सूल का जो कप है, इस कप के अंदर क्या था बताना जरा मुझे। ग्लोमेरुलस था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्लोमेरुलस का बंच बनाऊंगा ना ऐसा, तो ना तुम्हें कुछ समझ में आएगा ना मुझे कुछ समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक सिंपल इसकी कैपिलरी की लेयर, एक लेयर बना लेता हूं। ये लो, ये मैंने सिंपल कैपिलरी की एक लेयर बना ली। ये लो, ये मैंने कैपिलरी की एक लेयर बना ली। तो ये इफ्रेंट से ब्लड आया, ग्लोमेरुलर बना, इफ्रेंट से वापस चला गया। सही है। इस कैपिलरी में भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, और कैपिलरी के ये जो सुराख होते हैं बेटा, इनको हम लोग कहते हैं फेनिस्ट्रेशंस। क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रेशंस। पोर्स ऑफ कैपिलरी। अच्छा, अब तुमने यहां पे एक बात ध्यान में रखनी है। होता क्या है, कोई भी टिश्यू होता है ना, उस टिश्यू के साथ एक लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो कैपिलरी होगी ना, इस कैपिलरी की याद कर लो बेटा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी। क्या होगी, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी। ये लो, ये मैंने इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी तुम्हारे सामने। ये रही, ये मैंने तुम्हारे सामने क्या बना दी इसकी, ये मैंने इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो तुम्हारे सामने है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी, बेसिकली तो ये कैपिलरी की एंडोथीलियम की लेयर होती है, बट तुम कैपिलरी भी याद करो चलेगा। अब देखो तुम्हारे सामने क्या बन गया। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को देखो बाहर बनाता हूं इधर। सबसे पहले देखो मैंने क्या बनाया, सबसे पहले मैंने तुम्हें कहा कि यार ये तुम्हारी कैपिलरी के अंदर फेनिस्ट्रेशन है। ये तुम्हारी कैपिलरी के अंदर क्या है, फेनिस्ट्रेशन है। सही है। उसके बाद मैंने तुम्हें कहा ये तुम्हारी कैपिलरी के नीचे उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ऐसा ही है, थैंक यू। फिर मैंने तुम्हें कहा कि ये तुम्हारी जो कैपिलरी है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के पीछे यहां पर हमारे पोडोसाइट सेल्स मौजूद हैं।
और ये जो पोडोसाइट्स हैं इनके दरमियान में क्या है, इनके दरमियान में गैप्स हैं। क्या है बेटा, इनके दरमियान में गैप्स हैं। इनके दरमियान में क्या है, शाबाश, इनके दरमियान में गैप्स हैं। यही बात की है ना हम लोगों ने, यही बात की है। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर ब्लड होगा ना। अब बताओ ब्लड में क्या क्या होगा। ब्लड में तुम्हारे पास यहां पर जनाब अली रेड ब्लड सेल्स होंगे, ये तुम्हारे आरबीसी हैं। यहां पर तुम्हारे पास ब्लड के अंदर क्या होगा, बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे, ये तुम्हारे बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और भी चीज़ें होंगी। तो अब पता है क्या होगा, अब जब ये मामला यहाँ चलेगा तो यहाँ से जनाब अली आपका प्लाज्मा फिल्टर करना शुरू करेगा, और वो फिल्टर करते करते कुछ चीज़ों को छोड़ के अब प्लाज्मा देखो यहाँ से फिल्टर करके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। प्लाज्मा फिल्टर होकर यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये प्लाज्मा फिल्टर करके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ये फिल्टर करके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा ना। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ बनाया, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। यानी ये वो मेम्ब्रेन बन गई जिसके जरिए ब्लड फिल्टर हो रहा है। और देखो ब्लड में क्या चीज़ फिल्टर हो सकेगी, क्या रेड ब्लड सेल इस सुराख से निकलेंगे, क्या प्लेटलेट इस सुराख से निकलेंगे, क्या वाइट ब्लड सेल इस सुराख से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। क्या बड़े प्रोटीन इस सुराख से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। तो ना ब्लड के सेल्स निकलेंगे, ना बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल निकलेंगे, प्लाज्मा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, प्लाज्मा निकल जाएगा और ब्लड फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब ये मैं आपको ना बताता अगर आप ही किताब में ना लिखे हो तो, अब क्या करूँ, लिखे हुए किताब में तो बताने पड़ेंगे। बेटा समझ गए। तो ये क्या हो गई, शाबाश, कैपिलरी की एंडोथीलियम, एंडोथीलियम के बीच में ये क्या हो गई, फेनिस्ट्रेशंस। ये क्या हो गई, ग्रीन वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ऊपर लेवल की हमने। और ये क्या हो गया हमारे पोडोसाइट। पोडोसाइट किसका पार्ट है, बोमेन कैप्सूल का। किसका पार्ट है, बोमेन कैप्सूल का पार्ट। सही बात समझ में आ गई है। कोई सवाल, शाबाश, कोई भी सवाल। भाई तो क्या क्या नजर आया, कैपिलरी की एंडोथीलियम, एंडोथीलियम के बीच में फेनिस्ट्रेशन, ये नहीं फेनिस्ट्रेशन, उसके नीचे कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे बोमेन कैप्सूल के पोडोसाइट, और पोडोसाइट और इनके बीच में फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। समझ में आ गई बात। कोई सवाल तो नहीं है भाई, कोई सवाल। अरे मुस्कुराओ जालिमो, आज तुम्हें ऐसी बात समझ में आ गई जो बहुत सारे मेडिकल वालों को समझ में नहीं आती।